Hello everyone, this is मुस्कान परवेज़. वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट. सो आज की इस वीडियो का थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं. यस, हेजिटेशन. हाउ टू ओवरकम आवर हेजिटेशन. ये प्रॉब्लम हम सब ने फेस किया हुआ है. चाहे स्कूल में हमें क्लास में गाना गाने के लिए बुला दिया जाए, या फिर क्वेश्चन आंसर सुनने के लिए, या फिर कोई पोएम रिसाइट करने के लिए बुला दिया जाए, या फिर कोई इवेंट होस्ट करने के लिए बुला दिया जाए, हम लोग के हेजिटेशंस होने लगते हैं. हम लोग को सब कुछ आते हुए भी हम लोग के अंदर फियर होने लगता है, डर लगने लगता है कि हम लोग सबके सामने पब्लिकली ये सारी चीज़ें कैसे कन्फ्रंट करेंगे, कैसे इन सारे लोगों को फेस करेंगे, कैसे अपनी बात उनके सामने रख पाएंगे. सो इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे आपके हेजिटेशन को दूर करने के लिए. सो किस बात की देरी है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. सबसे पहले आप लोग कीजिए ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हेजिटेशन किसकी लाइफ में नहीं होते, सबकी लाइफ में होंगे. अभी जितने भी बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर हैं उनकी लाइफ में भी हेजिटेशन होते हैं, लेकिन उन्होंने ओवरकम करके उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाई. किस तरह से उन्होंने हेजिटेशन को टाटा बाय बाय करके वेलकम किया कॉन्फिडेंस का, तो हम लोग भी कुछ यही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे. तो सबसे पहली चीज़ जो है, कमिट मिस्टेक. गलतियाँ करने से कभी मत डरिए. आप कोई भी नया काम करने चाहेंगे या कोई भी काम करेंगे, गलतियाँ तो होंगी ही. जब आप कोई काम ही नहीं करेंगे तो गलती होगी ही नहीं. इसलिए जब आप कोई भी काम करने जा रहे हैं और आपसे गलती हो जाए तो एक्सेप्ट इट, उसमें वर्क कीजिए. आपसे गलती हो गई है, कोई बुरी बात नहीं है, उसमें काम कीजिए. लेकिन सबसे पहले एक छोटे से स्पीच से तैयार कीजिए. मान लीजिए कि आपको स्पीच ही जाके स्टेज पे बोलनी है, ठीक है. छोटे से स्पीच. दो चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है. पहली चीज़ है एक्यूरेसी. जो चीज़ें आप बोलना चाह रहे हो, आपके वर्ड्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ताकि आपके ऑडियंस को समझ में आए. दूसरी चीज़ फ्लुएंसी. आप जो भी बोल रहे हैं वो फ्लुएंट होनी चाहिए, ठीक है. एकदम ये नहीं कि आप अटक अटक के बोले. अटक अटक के बोलना ही हेजिटेशन होता है, ठीक है. आपको आती सब कुछ है, लेकिन स्टेज पे जाने के बाद आप अटक अटक के बोलने लगते हो, वो हेजिटेशन हो जाता है. तो इसी हेजिटेशन को हटाने के लिए कि आप मिस्टेक्स कीजिए, गलतियाँ कीजिए. पहले आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आपकी क्लास में जितने भी लोग हैं, आप उनके सामने बोलना स्टार्ट कीजिए, ठीक है. कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जो क्लास वाले होते हैं वो कोऑपरेटिव नहीं होते हैं. सारे क्लास वाले कोऑपरेटिव नहीं होते. मान लीजिए कुछ बच्चों की क्लास वाले कोऑपरेटिव होंगे तो वो तो प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चों की क्लास वाले कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, और कुछ बच्चे खुद ही उनके सामने कंफर्टेबल फील नहीं करते. जैसे कि मैं थी, जब मैंने स्टेज परफॉर्म किया था फर्स्ट, मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब. और तब 5th स्टैंडर्ड में मेरे क्लास वालों से मैं इतनी कंफर्टेबल रहती ही नहीं थी. मुझे लगता था मेरे क्लास वाले मेरा मजाक उड़ाया करते हैं. तो ऐसा लगता था मुझे, ऐसा था नहीं एक्चुअली, बट मुझे ऐसा लगता था. तो मैं कैसे अपना स्टेज परफॉर्मेंस की फ़ियर को मैंने दूर किया था, मैं क्या करती थी, मैं आईने के सामने खड़े होकर बातें करती थी. और अभी भी मैं वही करती हूँ. तो मेरे भाई जो देखते हैं कहते हैं कि पागल है, कि आईने के सामने बड़बड़ाती रहती है. तो जब आप कोई काम कर रहे हो और लोग आपको पागल कहें, समझिए कि आप सही जगह पे हैं, आप सही काम कर रहे हो. तो मैं आईने के सामने खड़ी हो जाती थी और अपनी स्पीच को रिसाइट करती रहती थी, बार बार उसको पढ़ते रहती थी. पहले याद कर लेती थी, पहले देख के बोलती थी, उसके बाद बिना देखे मैं बोलती थी. और मेरी दो चीज़ पे फोकस होती थी, एक तो वर्ड्स की एक्यूरेसी पे, दूसरी फ्लुएंसी पे. दूसरी चीज़ जो आप लोगों को करनी है वो क्या करना है कि मोटिवेट योर सेल्फ. खुद को मोटिवेट करो, क्योंकि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब आपको डिमोटिवेट करेंगे. अगर आप कह दोगे ना कि आप स्टेज पे कल गाना गाने वाले हो, देखना 10 में से 9 लोग तो आपको डिमोटिवेट करेंगे. हाँ, तुम गाना गाओगे, पता नहीं क्या गाना गाएगा, चलो चलो देखा जाए इसके स्कूल में, देखते हैं कल क्या गाना गाता है. 100 में से 80 लोग तो सिर्फ यही देखने आएंगे कि आप कैसे गाना गाते हो, आपके मजाक उड़ाने आएंगे. कहीं गिने चुने 20 लोग आ जाएंगे आपको अप्रिशिएट करने, बाकी 80 लोग जो होंगे वो आपको डिमोटिवेट करने आएंगे. सो बाकी पूरे 99.9% यहाँ के जितने भी लोग हैं वो आपको डिमोटिवेट करेंगे. मोटिवेट कौन करेगा आपको? सो मोटिवेट योर सेल्फ. तुम खुद को मोटिवेट करोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने हेजिटेशन को ओवरकम कर सकता हूँ, ठीक है. सो आपको जो दूसरा काम करना है वो क्या है, अपने आप को हर दिन मोटिवेट करते रहो. अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा परफॉर्मेंस फिनिश नहीं हो जाता है, तुम उस दिन तक अपने आप को मोटिवेट करते रहो कि तुम ये काम कर सकते हो. अगर तुम ये काम नहीं कर सकते, दुनिया में कोई भी ये काम नहीं कर सकता. जस्ट ये मोटिवेशन के साथ शुरुआत करनी है. तीसरी जो टिप्स है वो है रिवॉर्ड. जब भी आप कोई काम करते हो, जब भी आप कुछ अच्छा करते हो, तो अगर आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है तो आपको खुशी होती है. तो ये स्टेज परफॉर्मेंस जब आप अच्छे से फिनिश कर दोगे तो ये रिवॉर्ड क्या होगा, हो सकता है कि आपको अवार्ड मिले, हो सकता है सबके सामने आपको अप्रिशिएशन मिले. ये तो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, लेकिन जो इंटरनल आपके लिए अवार्ड होगा वो क्या होगा, सेटिस्फैक्शन होगा. आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि आपके अंदर जो हेजिटेशन थी आपने उसको ओवरकम कर दिया. तो एक्सटर्नल रिवॉर्ड तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इंटरनल रिवॉर्ड जो आपको खुद मिलेगा वो मिलेगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि आपने हेजिटेशन को ओवरकम कर दिया. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. हम लोग इसका पार्ट 2 जल्दी लेके आएंगे, और आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो में ताकि आप लोगों को ऐसी नई नई चीज़ें रोज़ मिलने को मिले. सो हमारे चैनल का मकसद यही है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको मोटिवेशन भी मिले और कुछ नई नई बातें भी सीखने की मिले. सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते